सुंदरपुर गांव अपने हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। वहीं एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में हरिराम अपनी पत्नी गौरी और बेटे छोटू के साथ रहता था। हरिराम दिन भर जंगल में मेहनत से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी से परिवार का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह घर के आंगन में, हरिराम, आज भी जंगल जा रहे हो ना? हाँ गौरी, जब तक हाथ पैर सलामत हैं तब तक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाबा, आज मेरे स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता है। मैं पहला इनाम लाऊंगा। अरे वाह, मेरे बेटे जरूर जीतोगे। मैं लौटते समय तुम्हारे लिए रंगों की डिब्बी लाऊंगा। गौरी मुस्कुरा दी, पर मन ही मन उसे चिंता थी। बाजार से रंग खरीदने के लिए अलग से पैसे कहां से आएंगे? हरिराम अपनी कुल्हाड़ी कंधे रख जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और शांति से भरा था। हरिराम हमेशा की तरह एक अच्छे पेड़ की तलाश में था ताकि कुछ लकड़ी काट सके। तभी अचानक हरिराम की कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? कुल्हाड़ी के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। वो दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा। पानी गहरा था और कुल्हाड़ी डूब चुकी थी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह घबराकर किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मैं तो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करता हूँ, मेरी मदद करो। तभी नदी के पानी में हलचल हुई। एक तेज रोशनी निकली और एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। हे हरिराम, डर मत, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ बुलाया है। बताओ, क्या समस्या है? बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी मेहनत का साधन थी। बिना उसके मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता। कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने नदी के अंदर डुबकी लगाई और फिर बाहर निकले। उनके हाथ में एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी की चमक इतनी तेज थी कि हरिराम की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। साधु ने मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी हरिराम की ओर बढ़ाई और बोले, बेटा हरिराम, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं बाबा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी, पुरानी और घिसी हुई। ठीक है बेटा, रुको, मैं फिर प्रयास करता हूँ। साधु ने दोबारा नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षणों बाद वे फिर बाहर निकले। इस बार उनके हाथ में चांदी की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। उसका वजन और चमक भी देखते ही बनती थी। साधु ने वही शांत मुस्कान चेहरे पर लिए हरिराम से पूछा, बेटा हरिराम, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बाबा, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत ही साधारण और पुरानी थी। साधु के चेहरे पर इस बार और भी गहरी प्रसन्नता झलकने लगी। वे बोले, तुम सचमुच एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो हरिराम। एक अंतिम बार देखता हूँ। साधु ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई। इस बार कुछ क्षणों के बाद वे जब बाहर निकले तो उनके हाथ में एक साधारण लोहे की घिसी हुई कुल्हाड़ी थी। वही कुल्हाड़ी जिससे हरिराम रोज जंगल में लकड़ियां काटता था। साधु ने वह कुल्हाड़ी हरिराम की ओर बढ़ाते हुए पूछा, हरिराम, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही तो रोज मेरे कंधे पर रहती थी। यही मेरी मेहनत की साथी है। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हारी हुई। साथ ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। हे प्रभु, आपने मुझ गरीब पर कृपा की। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। साधु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। हरिराम कुल्हाड़ियों लेकर खुशी खुशी गांव लौट आया। घर पहुंचते ही गौरी और छोटू ने उसे घेर लिया। अरे, ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियां कहाँ से मिली? हरिराम ने सब कुछ विस्तार से बताया। गौरी की आंखें भर आईं। ईमानदारी का ऐसा इनाम, सचमुच भगवान बड़े न्यायकारी हैं। हरिराम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लेकर बाजार गया। उसे उम्मीद थी कि ये कुल्हाड़ियां उसके परिवार की दशा बदल देंगी। जब वह जौहरी की दुकान पर पहुंचा और कुल्हाड़ियां सामने रखी तो जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुल्हाड़ियों को बार बार उलट पलट कर देखने लगा। चमक, वजन, नक्काशी, सब कुछ बेमिसाल था। भाई साहब, ये तो असली सोना और चांदी है। चाहो तो इनसे अच्छा पैसा मिल सकता है। हरिराम ने अपनी जरूरत भर की कीमत ली। ना ज्यादा, ना लालच किया। उसने बाकी पैसे गांव के मंदिर में दान कर दिए और बाकी से एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ली। कुछ दिनों में सुंदरपुर गांव में चर्चा फैल गई। हरिराम को भगवान ने खुद सोने चांदी की कुल्हाड़ियां दी हैं। एक दिन गांव के चबूतरे पर बंसी, कालू और रज्जो काकी बैठे गपशप कर रहे थे। देखा, हरिराम तो अमीर हो गया। सुनो,
अगर हम भी नदी में कुल्हाड़ी गिरा दे तो शायद हमें भी सोने की मिल जाए। पर बेटा, भगवान ईमानदारी देखते हैं, चालाकी नहीं। अरे भाई, अगर हरिराम को कुल्हाड़ी गिराकर सोने की मिली तो हम क्यों ना अपनी कुल्हाड़ी गिराएं? बिल्कुल, हम भी साधु बाबा को मूर्ख बना सकते हैं। हाँ, पर ईमानदारी भी कोई चीज होती है रे। पर बंसी और कालू ने मन बना लिया था। अगली सुबह दोनों अपनी अपनी नई कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। लोग गिरा दी, अब साधु बाबा प्रकट होंगे। वे दोनों नदी के किनारे बैठकर इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया, मगर न साधु बाबा आए, न कोई चमत्कार हुआ। अरे, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए थी। दोनों उदास मन से गांव लौट आए। इधर हरिराम का जीवन साधारण लेकिन सम्मान से भरा हुआ हो गया था। कभी जिस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, आज वही गांव के जरूरतमंदों की मदद कर रहा था। कभी किसी की दवाई का खर्च उठा लेता तो कभी किसी गरीब बच्चे की किताबें दिला देता। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों के लिए नए झूले लगवाए गए तो बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। सब बच्चे खुशी से उछल पड़े। छोटू भी दोस्तों के साथ खेल रहा था। गांव के प्रधान जी भी हरिराम की तारीफ करने लगे। हरिराम जैसे लोगों से हमें सच्ची ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का पाठ सीखना चाहिए। वह वास्तव में समाज के लिए एक मिसाल है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। एक दिन जब हरिराम दुकान बंद करके घर लौट रहा था और रास्ता सुनसान था, तभी दूर से एक जानी पहचानी छवि दिखी। वही साधु बाबा। उनके हाथ में इस बार एक चमचमाती लकड़ी की छड़ी थी जो हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। साधु बाबा ने हरिराम को देखा और मुस्कुराते हुए पास बुलाया। हरिराम, तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना देखकर मैं फिर से आया हूँ। तूने न सोने की लालच की, न चांदी की भूख, बल्कि जो पाया उसे सब में बांट दिया। बाबा, जो कुछ भी हुआ वह केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद का ही फल है। अब तुम्हें एक और अवसर दूंगा। अगर तुम चाहो तो अमीरों की तरह राजसी जीवन जी सकते हो। तुम्हें महल, नौकर, गाड़ियां सब मिल सकती है, पर सवाल यह है कि क्या तुम अपनी सादगी छोड़ने को तैयार हो? बाबा, मैं संतुष्ट हूँ। मैंने मेहनत और ईमानदारी से जो कमाया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे अपने गांव, अपने लोगों और अपने छोटे से घर में रहकर सेवा करना ही अच्छा लगता है। वाह पुत्र, तुमने असली संपत्ति को पहचाना है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे गांव में अब सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहेगी। इतना कहकर साधु बाबा ने अपना दंड आकाश की ओर उठाया। एक तेज प्रकाश फैलने लगा और फिर वह अदृश्य हो गए। अगले दिन से सुंदरपुर गांव में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जमीन उपजाऊ हो गई, खेतों में भरपूर फसल उगने लगी, लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहने लगे और कोई भी भूखा नहीं रहा। हरिराम अब गांव का आदर्श बन चुका था। कुछ दिन बाद एक शाम हरिराम, गौरी और छोटू अपने घर के आंगन में बैठे थे। हरिराम जी, आपने जो निर्णय लिया उससे हमारा घर परिवार तो संवर ही गया, पूरे गांव का भाग्य भी बदल गया। अब लोग हमसे प्रेरित हो रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बाबा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपकी तरह मेहनत करूंगा और ईमानदारी से अपना जीवन बिताऊंगा। यही सच्चा सुख है, अपने परिवार और गांव वालों के बीच रहकर प्यार और ईमानदारी से जीवन जीना। जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तब सच्ची शांति मिलती है। हरिराम की सच्चाई, नियत की सफाई और संतोष ने उसके जीवन को न केवल चमकाया बल्कि उसे अमर भी कर दिया। उसकी ईमानदारी और समर्पण ने उसे वह सम्मान दिलवाया जिसे वह कभी किसी बाहरी चीज से नहीं प्राप्त कर सकता था।